शामिल नाज़रीन, आप मुलाज़ा कर रहे थे हमारा सेगमेंट हवा की बेटी, जहां आपने हमारी आलिमा और हमारी होस्ट को मुलाज़ा फरमाया। और अब बारी है हमारे नौजवान सितारे की। नाज़रीन, नौजवान सितारे में हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसे पावरफुल नौजवानों से जिन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस से हटकर कुछ स्टार्टअप्स का सोचा और मुख्तसर से अरसे में, मैं कहूँगा मुख्तसर से अरसे में, अपने आप को बुलंदियों पर पहुँचाने की पूरी कोशिश की और उसमें किसी हद तक मैं कहूँगा कामयाब हुए, क्योंकि ये खुद कहते हैं कि अभी कामयाबी नहीं मिली, जबकि अगर हम अपनी आंखों से देखें तो वो कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि अभी भी कुछ तशनीगी है, कुछ ना कुछ तो और भी करना है। और इसी तशनीगी को दूर करने के लिए आज हमारे साथ हमारे इस ड्राइंग रूम की जीनत बने हैं CEO हैं शायान बिल्डर्स के, यंग एनर्जेटिक CEO एंड चेयरमैन शायान बिल्डर्स, जनाब फरहान जावेद आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। फरहान भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। बड़ा मुश्किल होता है असर और मगरिब के दरमियान के इस पैसेज के अंदर, इस टाइम के अंदर अपने घर वालों को छोड़ के हमारे स्टूडियो में बैठना। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और आप बीती आपकी जो है वो स्टोरी, सक्सेस स्टोरी जो है वो हमारे कई नौजवानों के लिए बड़ी मशअल राह होगी। क्या कहेंगे आज की इस महफिल के हवाले से? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और आपके साथ टाइम गुजार रहे हैं, अच्छा लग रहा है। क्या बात है। अच्छा, मैं शायान आगाज़ करूँगा, फरहान भाई मैं आगाज़ करूँगा आपकी थोड़ी सी अर्ली, जब आगाज़ सोचता है एक नौजवान यंग होके, एजुकेशन से फ्री होके, माशाल्लाह ग्रेजुएशन किया, ACCA में आप अपेयर हुए, लेकिन फिर बिज़नेस की तरफ, बिल्डर कंस्ट्रक्शन ही क्यों, क्या रोल मॉडल था आपके आगे, क्या सोच के आगाज़ किया था फरहान ने आज से कोई कमोपेश 14-15 साल 16 साल पहले? उस पढ़ाई करने के बाद मेरा दिमाग जो है जॉब का था नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो मेरा दिमाग बिजनेस का ही था कि बिजनेस करेंगे। ठीक है। तो क्योंकि पढ़ाई में हमें नहीं लगता था हम इतना आगे जॉब में जा सकेंगे। ग्रेट। तो इस वजह से बिजनेस का मेहनत की है, मेहनत में आ गया है। अच्छा, बिजनेस में भी करते, बिजनेस में सिर्फ कंस्ट्रक्शन और बिल्डर ही क्यों, ये कैसे? बहुत सारे बिजनेस थे और आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, चिन्योट ब्रदरी से, बेशुमार ऑप्शंस होते हैं मेमन कम्युनिटी की तरह, उनके पास भी। हम कारोबारी लोग हैं, आपने सही चुना कि काम हमसे होता नहीं, मुलाजमत हमसे होती नहीं, लेकिन कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग इंडस्ट्री ही क्यों, बहुत सारे काम होते हैं। शुरू से ही उस वक्त ज़रा बूम, जब हम काम शुरू कर रहे थे तो ज़रा प्रॉपर्टी का बूम था उस वक्त, बूम, हर कोई प्रॉपर्टी में ज़्यादा, तो अपना भी थोड़ा दिमाग इसी तरफ प्रॉपर्टी की तरफ लगा, तो वो बस फिर चलते गए और चलते गए आज आए माशाल्लाह। और जिस अंदाज से हमारे मोहतरम फरहान जावेद साहब ने आगाज़ किया था, मैं कह रहा हूँ कराची का कोई कोना, मैं कह सकता हूँ कि कोई कोना नहीं छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। हर उस सोसाइटी में सम टाइम बिल्डर्स जो है वो ख़ास एरिया के अंदर ज़्यादा परफेक्ट होते हैं या अपने आप को कन्वीनियंट महसूस करते हैं, लेकिन शायद इन्होंने पूरे कराची को कन्वीनियंट महसूस किया है। और फरहान ने हर जगह अपने कुछ ना कुछ ऐसे लैंडमार्क प्रोजेक्ट ज़रूर किए हैं, उस पर ज़रूर मैं बात करूँगा। लेकिन मैं थोड़ा सा और फरहान जावेद से इस इंडस्ट्री के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। फरहान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह दुबई लैंडमार्क होता है हमेशा से बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन और हाई राइज का। पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता चंद सालों में, मैं कहूँगा 10, 12, 15 सालों में हाई राइज बिल्डिंग का एक बूम आया। उस बिल्डिंग, सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, कंस्ट्रक्शन ही नहीं, उसके अंदर जो नई एडॉन्स हुई हैं, बहुत सारी एडॉन्स, एमिनिटीज़ कह लें, या इसको कैसे देखते हैं फरहान, और कैसे कम्पीट करना पड़ा फरहान को? पहले आज से 15-20 साल पहले इस तरह एमिनिटीज़ और इस तरह की लॉबीज़ नहीं बनती थी हाई राइज पे, और इस तरह की बाइंग भी नहीं थी, लोग इतना पसंद नहीं करते थे आज से 20 साल पहले। लेकिन अब दुबई पे जिस तरह काम हुआ, उसके बाद हम लोगों ने भी उसको देख के इस तरह की एमिनिटीज़ अपने प्रोजेक्ट्स में और इस तरह की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की लॉबीज़ और बेहतरीन, अब हाई राइज एक अलग स्टैंडर्ड के जो कराची में बन रहे हैं। और मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो ये लॉबीज़, एमिनिटीज़ कराची में सबसे अच्छी बन रही है। आप समझते हैं कि बाकी पाकिस्तान के बाकी शहरों के मुकाबले में कराची, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करूं तो सबकत पर है इस वक्त? हाँ, कंस्ट्रक्शन हाई राइज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कराची में।
ग्रेट। हाई राइज में कराची सबसे ज़्यादा बना रहा है। और इसमें आप समझते हैं कि अब है कि मदाकन हमारे एक और बिल्डर साथी कह रहे थे कि कस्टमर की आदतें हमने ख़राब की हैं कि उनको एमिनिटीज़ का इतना जाल बिछा दिया है कि अब कस्टमर जो है, एक ज़माना था जब एमिनिटीज़ को उनको परवाह नहीं होती थी, लेकिन अब वो एमिनिटीज़ का आगे पूछेंगे आप क्या क्या दे रहे हैं, ये बताइए, एडवांस किया। आप समझते हैं कि ये भी एक कस्टमर की चॉइसेस बन गई है, एमिनिटीज़ आपको देना कंपल्सरी हो गया है। हाँ, वो प्रोजेक्ट भी अच्छा बनता है, अब हमारा भी शौक होता है। अब कस्टमर का तो अपना हो, लेकिन हम लोग भी बिल्डर की भी आपस में वो है कि मैं ज़्यादा देता, एमिनिटीज़ मेरी ज़्यादा अच्छी होंगी, लॉबी मेरी ज़्यादा अच्छी होगी, एक हमारा भी आपस में फाइट चल रही होती है कि कौन ज़्यादा अच्छी बनाता है। कंपटीशन है। क्या बात है। और इस कंपटीशन में आप समझते हैं कि नो डाउट के हेल्दी कंपटीशन के अंदर हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन, इससे कस्टमर का फायदा है। ग्रेट, इसमें कस्टमर का फायदा है। आप समझते हैं बिल्डिंग अच्छी बन, नई नई चीजें बिल्डर सीखता है और करने की नई नई चीजें सीख रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कस्टमर ही हमें दिखाता समझाता है। क्या बात है। और इन जनरल अगर अब मैं चिन्योट कम्युनिटी की बात करूं तो आप समझते हैं कि बहुत सारे लोग जो है इस इंडस्ट्री से वापस हैं। चिन्योट कम्युनिटी की मैं बात करूं तो अगर नहीं, इक्का दुक्का शायद हो, मेरी को वो भैया इक्का दुक्का होंगे, ज़्यादातर चिन्योटी नहीं है। अच्छा, इस हाँ, हाई राइज पे तो नहीं है। डिफेंस में बेंगलोज, रेजिडेंशियल बेंगलोज बनाते हैं, रेजिडेंशियल में है, लेकिन हाई राइज के अंदर हाई राइज पे नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि शायद आपको और दीगर लोगों को ये कामयाबियां देख के शायद उस तरफ मूवमेंट अभी कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। मेमन की मार्केट है हाई राइज, चिन्योटियों की नहीं है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से अब तक आपको मेमन कम्युनिटी का बेशुमार दोस्त हैं। आप हमेशा से हमारी मेमन टीवी के इतने सपोर्टर रहे हैं कि हमेशा हमें खुशी होती है कि शायान बिल्डर जो है हमेशा हमारे ख़ास तौर पे हमें रमज़ान ट्रांसमिशन का, इस बाबरकत ट्रांसमिशन का हमेशा से हिस्सा रहा है। एज होल अगर मैं मेमन कम्युनिटी की बात करूं, और हम तो समझते हैं कि आप हो गए, चिन्योट हो गया, दिल्ली वाले हो गए या मेमन हो गए, ये सब एक ही फैमिली है। कमोबेश एक ही फैमिली है। हाँ, ठीक है कि पैदा कहीं और हो गए तो अलग बात है, वरना इन जनरल मेंटालिटी की बात करें, मेंटालिटी एक ही है, तो बिजनेस कम्युनिटी। तो आप समझते हैं कि मेमन कम्युनिटी और हमारा जो चिन्योट का जो B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस बहुत सारे वेंचर्स ऑलरेडी चल रहे होते हैं। ऑलरेडी अब हमारे पार्टनर्स मेमन है काफ़ी, तो इस तरह काफ़ी चल रहे हैं। अच्छा, अब इसमें और एडवांसमेंट आने की जरूरत, आप समझते हैं कि थोड़ा सा और बेहतरी इसमें आ सकती है किसी तरीके से, और इसको बेहतर किया जा सकता है हमारे इस रिलेशनशिप को सिर्फ बिल्डिंग इंडस्ट्री में नहीं और कम्युनिटी हर कारोबार में ऐसा होना चाहिए। पर चिन्योटियों की ज़्यादातर अगर आप देखो तो इनकी पार्टनरियाँ कम होती हैं। अच्छा, हाँ, वो मुश्किल लोग हैं। मेमन आसान है। हाँ, चिन्योटी मुश्किल है काम करना। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, एक और चीज़, मेमन कम्युनिटी, चिन्योट कम्युनिटी हो गई, इवन दिल्ली वालों की भी मैं बात करूं, आगा खानी की बात कर लूं, बोरी, हम हमेशा जो है जुड़ के रहते हैं, कम्युनिटी के साथ कनेक्ट रह के रहते हैं, और हमारी अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी हुई हैं जो इनकी जो लेस प्रिविलेज लोग होते हैं उनकी इमदाद के लिए भी कुछ ना कुछ हम लोग अपने अपने पॉकेट में कर रहे होते हैं। आप समझते हैं कि इस लेवल पर भी, सोशल वर्क में भी हमारा आपस में पार्टनरशिप होना चाहिए ताकि हम मिलकर एक दूसरे के तजुर्बे से फायदा बिल्कुल होना चाहिए। इस मामले में भी बिल्कुल होना चाहिए कि मिल के काम किया जाए। एजुकेशन की सतह क्या देख रहे हैं आपके चिन्योट बरादरी में? मुझे लगता है कि शायद, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेमन कम्युनिटी के मुकाबले में एजुकेशन में आपकी सतह जो है वो ज़्यादा बुलंद है बनिस्बत दीगर कम्युनिटीज़ के। नहीं, दोनों। अब तो मेमन भी काफ़ी, पहले की बात और थी, अब मेमन भी काफ़ी पढ़ाई में आगे हैं। अब जो नए अपनी यंगस्टर हैं सब माशाल्लाह अच्छे खासे बाहर से पढ़ के आ रहे हैं मेमन। और आपका पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुझान ना होने की वजह भी यही थी कि क्योंकि हम जिस फैमिली से, जिन कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि हम जो है वो माइंडसेट है ना। अब पढ़ाई तो की हमने, लेकिन माइंडसेट था बिजनेस के तरफ, तो बिजनेस की तरफ ही आ गए। अच्छा, एक सवाल मैंने ही नहीं और कई लोगों ने भी आपसे पूछा है, मेरे सामने भी पूछ रहे थे और भी पूछेंगे कि आप कहीं से, मुझे चिन्योट लगना आपका बड़ा मुश्किल होता है, और इससे पहले ये सवाल आपसे और भी कई लोगों ने पूछा होगा, मैं भी ये पूछूंगा कि क्या माहौल के असरात जिस तरह से आपके अंदर मुझे नज़र आ रहे हैं, आपने जो उसको जवाब दिया था, मैं दोबारा वो जवाब आपसे लूँगा कि जिस अंदाज से एक अरसे से आप 15-20 सालों से इसी फील्ड से वाबस्ता हैं, पहले जो है वो रेजिडेंशियल आया है, फिर हाई राइज, अल्हम्दुलिल्लाह शायान बिल्डर ने अपना भरपूर नाम कमाया है, तो क्या आसपास के माहौल का असर आपकी शख्सियत के अंदर आया है? अब हम पढ़ाई से फारिग हुआ, 21 साल उम्र थी, तो उसके बाद अब कंस्ट्रक्शन पे आ गए, तो अब वो
अब 21 साल के बाद आज 15 साल 16 साल से अब पठानों के साथ ही है ना, ठेकेदार पठान, आपके सब पठान है, तो उनके साथ उठना बैठना है, तो इसलिए लहजा थोड़ा पठानों टाइप है। ऐसा हो गया। मैं कुछ लहजा ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका चेहरा मोहरा, आपका जो लिबास, आपके बैठने का अंदाज, आपकी बात करने का अंदाज, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा भी जो ना, ये भी पश्तो और हमारे पठान भाइयों से वो ज़्यादा सिमिलर होने लगा है। और ये मुस्कुराता चेहरा नाज़रीन पर इतनी आसानी नहीं है। शायद ये बहुत मुस्कुराते हैं, बड़ा शॉर्ट आंसर कर रहे हैं फरहान जावेद, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से ये हमें बयान कर रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा मुश्किल से मुश्किल कामों को भी आसान तरीन अंदाज में करने की कोशिश अपने प्रोजेक्ट्स में भी करते हैं, और हमारे साथ भी बैठ के आज बड़े मुश्किल सवालात का बड़ा आसान और छोटा सा जवाब देकर कोशिश करते हैं कि अपने आप को मुस्कुराते चेहरे के साथ रखें। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और यकीन तौर पर अभी कुछ बातें और करना बाकी हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। वक्फे के बाद दोबारा आते हैं और फरहान जावेद से बातचीत का आगाज़ यहीं से करते हैं। Unlock the future of connectivity. Experience lightning-fast connectivity. Microtech is IT and communication industry in Pakistan. Microtech provides cutting-edge solutions for call centers, malls, construction sites, corporate offices, schools, colleges, and your homes. Your satisfaction is our priority. Why choose our products and services? Unbeatable quality. Experience the finest products. Competitive prices. Get the best. The iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. For booking and details, call Zainab Habib Tower by Sawaira. The sparkle in your eyes competes with the skyline, redefining an iconic address, designed for legacy. Zainab Habib Tower by Sawaira. मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में अरमानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश कर रहे हैं अरमानी स्काईलाइन। एक आर्किटेक्चरल वंडर, आर्ट और आर्किटेक्चर का दिलकश मिलाप। 3, 4 और 5 रूम्स के लग्जूरियस अपार्टमेंट्स जिनका वेस्टर्न डिजाइन मशरकी हॉस्पिटैलिटी का रंग लिए है। परफेक्टली लोकेटेड ऑपोजिट अल-अज़हर गार्डन्स, M9 मोटरवे और मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के नजदीक। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट हैदर अली एंड कंपनी 021 111 425 426। वे पाउडर, कम कीमत, कुदरती मिठास और क्रीमी टेस्ट के साथ। आला मयार और ताज़ा गाय के दूध से पनीर की तैयारी के दौरान हासिल होने वाला एक बाय प्रोडक्ट, जिसमें शामिल है मुनासिब मिकदार में प्रोटीन, जो इसे बनाती है सनती और तिजारती जरूरियात के लिए दूध का बेहतरीन मुतबादिल। पेश है हमारा वे पाउडर, अब प्रोडक्ट बाय अल रसूल मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। खुशामदीद नाजरीन, नौजवान सितारे में बात हो रही थी फरहान जावेद, CEO चेयरमैन शायान बिल्डर से, और इनके प्रोजेक्ट्स
इनकी इस फील्ड में आने की वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक सवाल जो आगाज़ में मुझे करना चाहिए था वो मैं अब कर लूँ ताकि मेरी तशनगी दूर हो जाए कि फरहान जैसा कम गो खामोश मुस्कुराता हुआ चेहरा के पीछे कुछ न कुछ तो शरारतें होंगी बचपन की, कुछ बचपन के दोस्त होंगे, तो वो थोड़ी सी यादें ताज़ा हो जाए। रमज़ान में ख़ास तौर पे बचपन के दोस्त वैसे ही बहुत याद आते हैं और मिल भी जाते हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि फ़ारिग वक्त हमारे पास इतना होता है कि हम दोस्तों से मिल सकते हैं रमज़ान में इबादत और हमारी कामकाज के अलावा। फरहान भाई, रमज़ान जो है वो महीना है जहाँ बहुत सारी पुरानी यादें हमारी किसी न किसी अंदाज में हमारे सामने आती रहती हैं, दोस्तों की शक्ल में भी आती हैं। किन गलियों में गुजरा बचपन, अर्ली चाइल्डहुड, स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और अब आज कहाँ हैं और क्या उन दोस्तों से अब तक राब्ते में हैं या नहीं? पहले बताइए कि आपकी एजुकेशन कैसे आगे बढ़ती है, किन गलियों में गुजरा आपका बचपन? मोहम्मद अली सोसाइटी में हम रहते थे। बस मोहम्मद अली सोसाइटी में यहीं पार्क मेडिको और इस साइड पे हम अकेला घूमते रहते थे दोस्तों के। स्कूलिंग भी यहीं हुई? स्कूलिंग भी यहाँ यहीं बुस्तान आदि हमारा यहीं पे स्कूल था मोहम्मद अली सोसाइटी में। बुस्तान आदि? हाँ, बुस्तान आदि। फिर सेंट पीटर्स क्लिफ्टन पे फिर उधर चले गया। सेंट पीटर्स क्लिफ्टन में भी आपने तालीम हासिल की? सेंट पीटर्स। कॉलेज कौन सा रहा आपका? कॉलेज मेरा क्लिफ्टन ग्रामर था। क्लिफ्टन ग्रामर था? क्लिफ्टन ग्रामर को फिर जो है ग्रेजुएशन कराची यूनिवर्सिटी से किया। हाँ। उसके बाद ACCA, लेकिन ACCA आधा किया फिर छोड़ दिया। ACCA के दौरान ही जो है वो आपको कंस्ट्रक्शन की फील्ड में इतना उनसियत रही, आपकी मोहब्बत रही कि फिर आपने कहा कि आप एजुकेशन को होल्ड करते हैं और अब चलते हैं, फिर मौका नहीं मिला कंप्लीट करने का। क्या बात है। और देखें ना, अब एजुकेशन नो डाउट कि ACCA की जानिब गामजन, लेकिन जब मैंने कहा ना कुछ हमारी कम्युनिटीज़ जो है ना वो अपने आप को बाय बोन जो है ना वो बिज़नेस और तिजारत से वाबस्ता रखती हैं, और जिस अंदाज से हमारी बहुत सारे नौजवानों की तरबियत हुई है, लेकिन तने तनहा 21 साल की उम्र में इस नई फील्ड की तरफ आना भी एक चमत्कार ही था। कितने प्रोजेक्ट इस दश्त में, अल्हम्दुलिल्लाह, शहर कराची का मैंने कहा कि कोई कोना आपने नहीं छोड़ा, वरना सम टाइम कुछ लोग जो है वो इस एरिया के अंदर काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग उस एरिया में काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपने अल्हम्दुलिल्लाह इस कोने से लेकर उस कोने तक बेशुमार प्रोजेक्ट किए हैं, कर रहे हैं और आइंदा करने का इरादा भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाई राइज़ की अगर मैं बात करूँ, वरना मेरे ख्याल से कि रेजिडेंशियल की तो शायद काउंटिंग भी नहीं होगी, हाई राइज़ की बात करूँ फरहान भाई, तो क्या अब तक आप कराची को दे चुके? माशाल्लाह सिविल लाइन, बोर्ड बेसन, PCHS में खालिद बिन वलीद रोड, शहीद मिल्लत रोड, माशाल्लाह कुलाची सोसाइटी, हाँ यस कुलाची सोसाइटी मलीर कैंट पे, जिना एवेन्यू पे, तो माशाल्लाह हर तरफ ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, हाई राइज की जो बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है ये तो हम देख ही रहे हैं। पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फरहान जावेद, यंग एंटरप्रेन्योर, यंग फाउंडर ऑफ शायान बिल्डर, कहाँ देख रहा है? आप समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो अच्छी थी, पिछली कुछ सिचुएशन चंद सालों पहले वाली ज़्यादा बेहतर थी, या आने वाला दिन लगता है कि आपको सुपर ब्राइट होगा, या हर वक्त आपने कमोबेश एक जैसा ही पाया? जिस तरह वक्त गुजर रहा है मुझे तो बेहतर ही नज़र आ रही है। ग्रेट। और आपकी डिमांड एंड सप्लाई है, हर वक्त डिमांड बढ़ती ही जा रही है जी। तो जैसे जैसे आगे वक्त आएगा मेरे हिसाब से डिमांड और बढ़ेगी। मतलब जो कैलकुलेशंस हैं वो ये बता रहे जितनी फैमिलीज हमारी पाकिस्तान में है या जो माइग्रेशन है और बढ़ेगी, ये समझते हैं कि आपकी ये डिमांड कहीं ख़त्म ना होने वाली। और हाई राइज पे इस वजह से हमारी जिस तरह और दुनिया में जो है आउटस्कर्ट पे लोग बाहर की तरफ, जैसे इसकी हमारे यहाँ लोग जो है अब जैसे मेमन है वो बादराबाद से नहीं निकल रहा, वो स्कीम 33 की तरफ नहीं जाने को तैयार, उसे यहीं पे चाहिए। समझ रहा हूँ। तो इस वजह से हमारे हाई राइज का रुझान काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और क्योंकि एक हमारे यहाँ मैंने कहा ना कि एक साथ रहने की जो आदत है हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर, तो जो जहाँ से पला बड़ा है कोशिश करता है कि वहीं पर ही जो है वो साकित रहे। आप समझते हैं स्कीम 33 भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है दीगर तमाम इलाकों के मुकाबले में, और एक रीज़नेबल प्राइस पर वहाँ चीज़ें आसानी से दस्तियाब हैं। बिल्कुल ऐसा है, स्कीम 33 बढ़ है पर स्लो है। अगर और कोई होते अपना जैसे लाहौर भी बाहर की तरफ निकला है, हमारा कराची में जो है स्कीम 33 स्लो बढ़ रहा है, स्लो बढ़ रहा है, आहिस्ता वक्त के साथ बढ़ जाएगा। इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं, लेकिन जिस अंदाज से जा रहा है वो ऐसा ही है। सर एक चीज़ और जिसकी शिकायत कमोबेश तमाम बिल्डर्स ने यहाँ आके की है कि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं हुकूमत के वक्त की, आप अपनी ओन पे जो कुछ कर सकते हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं।
हुकूमत के अपने महदूद वसाइल तो ज़रूर हैं, लेकिन फैसिलिटेशंस की जहाँ बात आती है, आबाद के चेयरमैन भी हमारे साथ गुज़िश्ता साल भी थे, इस साल भी इंशाल्लाह आएंगे, साबिक चेयरमैन भी आएंगे, कि जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है 17-18 NOCs के बिना हम कोई काम कर नहीं सकते, और ये इसके लिए खुद इसी में इतना टाइम सर्फ हो जाता है, जबकि बिल्डर जो है वो एक नॉर्मल तरीके से सब कुछ पे करने के लिए भी तैयार होता है। क्या आप समझते हैं कि ये इन चीज़ों को थोड़ा सा और बिल्डर्स के लिए आसान होना चाहिए? आप बैकबोन हैं किसी भी इंडस्ट्री की, आप बिल्डर्स की मैं बात करता हूँ। प्रोसेस तो लंबा है, पर अब क्या करें, ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे, और जैसे चल रहा है हम लोग भी उस तरह चल रहे हैं। अब एसोसिएशन अपने हिसाब से देखे उसे किस तरह शॉर्ट कर सकती है। 17-18 NOCs हैं, अगर ये 1 विंडो या 2 विंडो से ये सारी की सारी कुछ कम तो हुई है, अभी कुछ कम तो हुई है, कुछ थोड़ी पहले से तो कम हुई है, पहले से कम हुई है। हाँ, आप पहले से तो कम हुई, कुछ बेहतरी की उम्मीद आपको नजर आने लगी है। हाँ, स्पीड मनी चलाएं, जल्दी हो जाए। नो डाउट, इसके बिना बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन क्या करें, ये वक्त का पहिया है, इसको इसी तरीके से आगे बढ़ना भी है। और जिस तरह से फरहान भाई आपकी कोशिशें और काविशें हमेशा की तरह जारी रहती हैं, कम्युनिटीज़ के अंदर सोशल वर्क भी बहुत हो रहा है। मेमन कम्युनिटी की बात करूं, हमारी चिनियोट कम्युनिटी की बात करूं, दिल्ली वालों की बात करूं, और तालीम पर मैंने और आपने बात की। आप समझते हैं कि अभी भी कुछ ऐसा तबका है, वाइट कॉलर तबका है, जिसके लिए शायद हम गरीब, मैं समझता हूँ आज के हालात के अंदर जो एलीट क्लास है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट हो आगे की तरफ जा रही है। जो लोअर तबका है वो यकीन कहीं ना कहीं से अपना गुजारा कर लेता है, लेकिन जो मिडिल क्लास है उसके लिए वक्त थोड़ा सा मुश्किल हो गया। आप समझते हैं कि कम्युनिटीज़ को इस तरफ थोड़ा सा फोकस करना होगा? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, वो कर भी रहे हैं, काफ़ी सब कम्युनिटीज़ अपने यहाँ कर रही हैं, अपने हिसाब से हर कम्युनिटीज़ कर रही हैं। वो यही मिडिल क्लास के लिए हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। कोई बड़ी जो है वो हाउसिंग स्कीम भी गवर्नमेंट की तरफ से अगर अनाउंस हो जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? होती है, पर बनती कहाँ है? होती है गवर्नमेंट की तरफ से, पर बनती कहाँ है? हॉक्स में अभी तक नहीं बना, कितना टाइम हो गया, कितना अरसा हो गया, और कोई नई स्कीम ऐसी आ भी नहीं रही। फौरी तौर पे तो ऐसी पुरानी भी नहीं बन रही, नई भी नहीं आ रही, पुरानी रुकी हुई है और नई बन नहीं पा रही हैं। तो यकीन तौर पर अब आप वेट करें, इंशाल्लाह ताला बहुत सारी कम्युनिटीज अपने तौर पर अपने जोर बाजू से कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे आखिर में, आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से आपकी एक जर्नी है, आप आगे बढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज आपसे बात करते हुए कि मुख्तसर से अरसे में, अभी कोई 15-20 साल पुरानी बात भी नहीं है, कि आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह शायान बिल्डर्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक मोतबर तरीन नाम है और एक पूरे कराची में फैला हुआ नाम है। इसी तरीके से अली गोडल भी छोटी सी कोशिश इस मेमन टीवी पे कर रहे हैं, हमेशा की तरह कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं से बिल्डिंग इंडस्ट्री को, आप जैसे दोस्तों को, हमारी मेमन कम्युनिटी को आपस में जोड़कर कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें। कैसे देखते हैं अली की इन कोशिशों को, इन काविशों को? माशाल्लाह अली गोडल काफ़ी काम कर रहा है और अक्सर बेशतर रहता है अली गोडल से ताल्लुक़, और माशाल्लाह गुड। अच्छे लोग जब अप्रिशिएट करते हैं या आगे बढ़ने के लिए शाबाश देते हैं तो हम लोगों के हौसले और बुलंद होते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ताजिर बरादरी, खुसूसन हमारी बिल्डिंग इंडस्ट्री के जितने भी हमारे दोस्त हैं वो, और हमारी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उन सबको गैदर करके, इनको कंबाइन करके कुछ ऐसा काम करें कि जिसका जिक्र किया हमारे फरहान जावेद ने, कि हम मिडिल क्लास के लिए जो कर रहे हैं उसमें और तेज़ी से कुछ ना कुछ कर सकें, और एलीट क्लास और मिडिल क्लास के दरमियान का जो थोड़ा सा फ़र्क अभी भी बाकी है उसको हल कर सकें। बहुत शुक्रिया फरहान भाई आपका हमारे साथ रहने के लिए। और यहाँ पे हमारी इस नौजवान सितारे की ट्रांसमिशन सेगमेंट का इख्तिताम होने जा रहा है, क्योंकि किचन हमारा बिल्कुल ऑन हो गया है और खुशबू भी आना शुरू हुई है। कुछ ही देर में किचन की तरफ चलते हैं और इस प्रोग्राम से, इस सेगमेंट से इजाज़त चाहते हैं।